नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। सीबीआई ने कोलगेट स्कैम में पहली चार्जशीट आज दाखिल कर दी। आज सेंसेक्स 22,000 का आंकड़ा छू गया। आज सियासत में कई उलटफेर दिखे। अमर सिंह जयप्रदा ने अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया तो लालू यादव के भाई रामकृपाल बीजेपी की झोली में जाते नजर आए। उधर लखनऊ सीट को लेकर राजनाथ सिंह और लालजी टंडन के बीच रार दिखी। इन सब के बीच आज राहुल मोदी रैलियों में व्यस्त थे, लेकिन आज सियासत के रंग ढंग देखकर लगा कि सियासी दंगल का असल आगाज आज से हुआ। आज राजस्थान में कांग्रेस ने सबसे बड़ी रैली की शुरुआत कर दी। आज की खबर में शुरुआत पॉलिटिकल शो के साथ होगी। आज राहुल गांधी कोलायत और देवली के दौरे पर थे। इस दौरान कोलायत में खान मजदूरों से राहुल गांधी रूबरू हुए तो देवली में रैली के दौरान बीजेपी पर राहुल ने निशाना साधा। चलिए पहले कोलायत का रुख करते हैं, जहां महिलाओं एक खान मजदूर राहुल से रूबरू हुई और कुछ कहा। सुनिए आप क्या कहा। हमारा तो बुरा हाल है, हमें थाने कहीं कैसे कहीं थे हमारी सुनो ध्यान सुन ले होना भाई 50 त्या को धक्का दे देर काटे किन्ने जावा जेका लिखा पटिया माने तो नेड़े आण देखो कोई मारे स्कूल ना कोनी, कोई मारे पट्टा कोनी, कोई मारे लेट कोनी, मैं किन्ने जावा कौन सुने मारी मारी सुनते इंदिरा गांधी भी ने तो इंदिरा बिल्ला पार करनी कौन सुने मारी। दो पीढ़ियों पहले का जिक्र इस महिला ने किया। इंदिरा गांधी की बात की तो सवाल ये उठा कि क्या कांग्रेस बदल गई है, क्या इतना बदल गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात है, इंदिरा गांधी के बाद भी उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस की ओर से गांव और गरीब की चिंता किसी को है। इस सवाल इस महिला के सवाल के बाद खड़ा हुआ। ऐसे में राहुल गांधी कुछ बोले, चलिए आपको सुनाते हैं। वो भी आपकी सोच के अनुसार आपने की युवा और यहाँ आकर मुझे काफ़ी खुशी हुई आपसे बातचीत करने के बाद। आपकी जो समस्याएं उनको थोड़ा मैं बेहतर समझा हूँ। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि सबके सब समस्याएं समझ गया, मगर थोड़ा तो ज़रूर समझ आया। विकास की बात होती है, प्रगति की बात होती है, मगर जो गरीब होता है उसकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है। अलग चीज़ें कहते हैं कि भाई यहाँ विकास हो गया, पावर प्लांट लग गया, ये वो सब सही है, मगर अभी आपने इंदिरा गांधी जी की बात की। इंदिरा गांधी जी गरीब की बात सुनती थी, चाहे वो हर बार गरीब के लिए काम कर या ना कर पाए, आवाज जरूर सुनती। दरअसल यही कारण है कि हमने इसे पॉलिटिकल शो नाम दिया। इंदिरा गांधी की बात आई तो राहुल गांधी बोलते हैं कि इंदिरा गांधी गांव और गरीब की चिंता करती थी, उनकी सुना करती थी। तो सवाल ये है कि क्या अब कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। खैर ये दूसरी बात है। राहुल के साथ कोलायत में पीसीसी चीफ सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी मौजूद थे। आज की इस मीटिंग से पहले राहुल देवली गए। कांग्रेस के इस कदम के बाद लगा कि राजस्थान में कांग्रेस का पॉलिटिकल शो शुरू हो गया। हालांकि बीजेपी कब से इसका आगाज करेगी अभी इसका इंतजार है, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देवली में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल का मिजाज आज बदला सा दिखा। आज राहुल ने सीधे बीजेपी को निशाना पे नहीं लिया, बल्कि प्रदेश सरकार के कामों को लेकर बात की। देखिए कैसे। राजस्थान में 6 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कांग्रेस के युवराज आम चुनावों से ठीक पहले प्रचार अभियान का आगाज करने देवली पहुंचे। इस बार क्लीन शेव राहुल का मिजाज बदला हुआ सा था। आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ और था। बातों में नरेंद्र मोदी और आप पार्टी नहीं, इस बार राज्य सरकार को घेरने की कोशिश थी। सीधे सीधे राहुल ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए। राहुल ने कहा कि कांग्रेस कमजोर लोगों की और गरीब लोगों की मदद करना चाहती है। कांग्रेस सरकार देश के हर राज्य में उद्योग लगाएगी, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार से सड़क से लेकर गली तक लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो या पंचायत चुनाव में, हर जगह अब नए चेहरों को मौका देगी। अब आपको कांग्रेस में नए चेहरे दिखाई देंगे। राजस्थान में अब आप युवाओं की पार्टी
नई जनरेशन की पार्टी तैयार करो और जहां भी आपको बीजेपी की सरकार के गलत काम दिखाई दें, आप जमीन पे उतरो और उनको 1 इंच जगह मत दो। दिल्ली से लेकर बंबई, बंबई से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता में हमने कॉरिडोर की बात की, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जहां हम उद्योग लगाएंगे, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहां हम फ्रेट के लिए रेल का एक कॉरिडोर बना रहे हैं, और इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। यह काम हमने पिछले सालों में शुरू किया है और इस काम को हम पूरा करके दिखाएंगे। राहुल ने कहा कि कांग्रेस गरीबों की सरकार चलाती है। हमने 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला। हम गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी अमीरों की सरकार चलाती है। गरीबी रेखा से ऊपर और मध्यम वर्ग से नीचे देश के 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम मजबूत करेंगे। वे देश की रीढ़ हैं, उन्हें सहारा देने के लिए हम पुरजोर काम करेंगे। एक नया वर्ग तैयार किया है 70 करोड़ लोगों का, जो गरीबी रेखा से ऊपर है, और उसमें आप लोग भी शामिल हैं। गरीबी रेखा से वो ऊपर है, मगर मिडिल क्लास से वो नीचे है। ये हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कौन लोग हैं? सिक्योरिटी गार्ड हैं, बढ़ई हैं, जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, जो रोज इस देश के लिए काम करते हैं। उनके लिए हम सरकार चलाना चाहते हैं, उनकी हम मदद करना चाहते हैं, और उनको हम 70 करोड़ लोगों को जो टैक्सी चलाते हैं, जो चौकीदारी करते हैं, जो इस देश को चलाते हैं, उनकी हम राजनीति करना चाहते हैं। उनके लिए हम सरकार चलाना चाहते हैं, उनको हम मिडिल क्लास में लाना चाहते हैं, जो 70 करोड़ लोग हैं। राहुल ने अपने भाषण में विधानसभा चुनावों में हार का जिक्र किया तो युवा सचिन पायलट को पीसीसी चीफ बनाने की अच्छी शुरुआत का संकेत बताया। पहली बैठक में युवाओं की पार्टी बनाने की बात कहने वाले राहुल ने ये कहा कि पार्टी युवाओं और राजस्थान के लिए लड़ेगी। अब आभार अभिव्यक्ति करेंगे रामविलास चौधरी जी हमारे यहाँ। ये है पॉलिटिकल शो। कोलायत में गांव और गरीब की बात होती है, लेकिन देवली में मध्यम वर्ग की बात होती है। कहा जाता है कि कांग्रेस अब बदल गई है। कांग्रेस गरीब का बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं काम करेगी, बल्कि जो अमीरी और गरीबी के बीच के लोग हैं उनकी बात करेगी। खैर, बढ़ते हैं आगे। देवली के जरिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में टॉप टू बॉटम तक बड़े बदलाव के संकेत दिए। जैसा आपने सुना, राहुल गांधी ने 70 करोड़ लोगों का नया वर्ग तैयार करने का दावा भी किया। इस वर्ग को मिडिल क्लास में ले जाने के लिए काम करने की बात कही। राहुल ने सेफ साइड ली। नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं किया, परहेज किया, लेकिन राज्य सरकार के पिछले कार्यकाल की बात की और भ्रष्टाचार पर गुजरात तक का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के लिए मैसेज दिया। बातचीत में मैंने सचिन से कहा, देखो, राहुल के भाषण में राजस्थान कांग्रेस में आने वाले दिनों में ग्रास रूट तक बड़े बदलाव के संकेत जरूर दे दिए। राहुल ने वार्ड से लेकर पंचायतों तक नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की बात कही है। सचिन पायलट को पीसीसी चीफ और रामेश्वर डूडी को सीएलपी लीडर बनाकर कांग्रेस ने लीडरशिप में जनरेशन शिफ्ट की शुरुआत कर दी है। राहुल ने इस बात पर मुहर लगा दी कि नेतृत्व में जनरेशन शिफ्ट का दौर अभी रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अब प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर जिला और ब्लॉक तक कांग्रेस कार्यकारिणी में आमूलचूल बदलाव होना तय है। पुराने नेताओं की जगह युवाओं को जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी की जो सरकार थी उसका रिकॉर्ड याद है आपको? भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे थे ये। तो इस बार इनकी पूरी कोशिश होगी भ्रष्टाचार करने की। और रोकेगा कौन? रोकेगा कांग्रेस पार्टी। सड़कों पे रोकेंगे, गांव में रोकेंगे, कस्बों में रोकेंगे। हमारी योजनाएं, दवाई की योजना है, पेंशन की योजना है, और इनकी पूरी कोशिश होगी कि राजस्थान में ये अमीरों की सरकार चलाएं, बिजनेस की सरकार चलाएं। और हम लड़ेंगे इनसे। मेट्रो के लिए लड़ेंगे, दवाई के लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम राजस्थान में गरीबों की मदद करना चाहते हैं,
हम कमजोर लोगों की मदद करना चाहते हैं और वो हमारी लड़ाई है। राहुल गांधी के देवली और कोलायत दौरे का सीधा मायना लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए वोट बटोरने से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार याद दिलाते हुए मेट्रो और मुफ्त दवा योजना से छेड़छाड़ पर सड़कों पर उतरने की भी नसीहत दी है। गरीबी रेखा, पंचायत की बात हो, लोकसभा की बात हो, आपको नई पीढ़ी दिखाई देगी कांग्रेस पार्टी में, नए लोग दिखाई देंगे और नए प्रकार से युवाओं की सरकार हम यहाँ लाएंगे। राहुल गांधी ने युवा लीडरशिप को आगे लाने की बात कही है। उसके छिपे हुए खतरे भी कम नहीं है। खतरा इसलिए क्योंकि संगठन के पदों पर जमे जमाए नेताओं को हटाकर नए युवा नेताओं को बिठाया गया तो पुराने नेताओं में प्रतिक्रिया होना तय है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि पार्टी में प्रदेश से लेकर पंचायत तक कमान युवाओं के हाथ में दी जाएगी। अब इससे पार्टी को चाहे फायदा हो या फिर नुकसान। यह है पॉलिटिकल शो। राहुल बोलते हैं अब गांव में नहीं सड़कों पर उतरेंगे, कस्बों की बात करेंगे और बीजेपी को कस्बों में रोकेंगे, क्योंकि बीजेपी शहर की सरकार, आमतौर पर ऐसा बोला जाता है, कांग्रेसी से बोलते हैं। राहुल बोले भाषण में मोदी कहीं नहीं थे। समझा जा सकता है कि उनकी कोशिश थी कि राजस्थान में मेट्रो और मुफ्त दवाई मोदी से बड़ा मुद्दा हो सकते हैं। इससे पहले गहलोत पायलट भी बरसे। आप इन दोनों को देखिए कि कैसे दोनों नेताओं ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की कमान सौंपने और रामेश्वर डूडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने के बाद राहुल की रैली एक ऐसा कदम थी जिससे पार्टी को फिर से खड़ा किए जाने की उम्मीद थी। ऐसे में हर नेता की कोशिश एक ही नजर आई कि किसी न किसी तरह से बीजेपी सरकार को घेरकर लोगों के बीच कांग्रेस की छवि को भुनाने दिया जाए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला सूद समेत लिया जाएगा। उन्होंने टेट के मुद्दे पर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज युवा भ्रमित है क्योंकि वसुंधरा सरकार अपने वादे से मुकर रही है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर लोगों के साथ दगा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जो वादे किए वो सब भुला दिए गए। कांग्रेस ने राजस्थान में जन्म से लेकर मरण तक के लिए काम किए थे, लेकिन जनता को भ्रमित किया गया। राहुल के साथ इस रैली में प्रदेश प्रभारी गुरुदास कामत, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी सहित अन्य दिग्गज नेता शामिल रहे। देवली से राहुल ने सीधा कोलायत का रुख किया, जहां उनका खान मजदूरों से मुलाकात का कार्यक्रम था। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि देवली को क्यों चुना राहुल ने। आज मोदी बिहार में गए तो क्या बोले, किसके लिए बोले और कैसे बोले। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लौटते हैं उस पर। क्या पायलट उड़ा पाएंगे कांग्रेस का जहाज? क्या मददगार साबित होगा मिशन 25? कौन जीतेगा चुनावी समर? चुनाव की हर चाल पर हमारी नजर। हम टटोलेंगे वायदे और चुनावी कायदे। प्रदेश की राजनीति की असल पड़ताल। हम देंगे आपकी आवाज को पहचान। संसद की पंचायत के हमारे सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र से। गुर्जर आंदोलन के बाद का जो दौसा हुआ उसमें कहीं ना कहीं जातिवाद बहुत तेजी से पनपा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। दौसा के लिए यहाँ पर जातिवाद पनपा है। ये जातिवाद से उठ करके काम हुए तो सबसे ज्यादा पानी से परेशान है। 100 करोड़ की योजना मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग के तहत यहाँ दे दी। ये रोजमर्रा की ये पोजीशन है कि 5-5, 7-7 दिन में पानी नहीं आता है। फैसला सुनाएगी वो जनता जो अपना वोट देगी, चुनेगी अपना प्रतिनिधि।